Good afternoon, students. Good afternoon, students. A link has been forwarded in the group. Kindly join the link. Kindly join the link and give your attendance. Kindly join the link and give your attendance. After half an hour, I will inactive. मैं लिंक को इनएक्टिव कर दूंगी. ठीक है ना? तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा. All of you can hear me? Yes, ma'am. Yes. And I have sorted out the name of the students whose dues are not clear but still they are joining. Okay? Aman Ansari, 8B, अंजुम मसूद, और भी बहुत सारे नाम हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, और कुछ महानुभाव तो खाली अप्रैल का ड्यूज क्लियर किए हैं और तब से जो है लगातार पढ़ रहे हैं. ठीक है ना? जब आपकी स्कूल चल रही थी तो क्या आपका इतना लंबा ड्यू चल रहा था? हाँ? कम से कम जुलाई तक का ड्यूज क्लियर करिए आप लोग. नहीं तो स्कूल कैसे खुलेगा बताइए? Have a look, children. Okay. Today we will revise the first and second lesson of geography so that we can appear for a revision test tomorrow. Okay. I want. Okay, fine. भेज दिए तो ठीक है. ठीक है ना? भेज दिए तो ठीक है. I will wait for half an hour and after that I will inactive the link. उस लिंक को मैं डिलीट भी कर दूंगी और इनएक्टिव भी कर दूंगी ताकि शाम तक जो है अटेंडेंस नहीं आता रहे. नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं शाम तक अटेंडेंस दे रहे हैं. और इसमें जो आप लोग जो स्मार्ट अपने आप को बन रहे हो ना, हाँ, लिंक फॉरवर्ड करवा के जो जुड़ रहे हो उनका अटेंडेंस मैं नहीं लगा रही हूँ. मेरे पास जो एडमिटेड बच्चों का लिस्ट है मैं उन्हीं का अटेंडेंस लगाऊंगी. आपके नेम्स भले ही मैं कॉल आउट कर रही हूँ बट अटेंडेंस खाली उनका लग रहा है जिनके नाम एडमिटेड में है और जिनके ड्यूज क्लियर है. Have a look, children. Today we will revise the first and second lesson of geography. Okay. Now tell me, Adarsh Raj, what is the name of the second chapter? आपके सेकंड चैप्टर का नाम क्या है ज्योग्राफी का? ओम सिंह, 8725. What is the name of the chapter, beta? Yes, ma'am. What is the name of the chapter? Are, it is by mistake. It is 2 and 3. Vegetation. हाँ, लेसन 2 क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, यही है ना? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. Natural vegetation and wildlife resources. Okay. Wildlife resources. Okay. Now tell me why you. हाँ बोलो. मैम, हाँ. मैम आज क्यों ऐसे पढ़ाया गया है? हाँ, मैम आज क्यों ऐसे पढ़ाया गया है? अभी आपका यही टाइम टेबल है बेटा. आपको ग्रुप में टाइम टेबल भेजा गया है? नो मैम. No, ma'am. अच्छा, मैं सर को बोल दूंगी आपको. अच्छा, मैं सर को बोल दे रही हूँ. सर ग्रुप में जो है आपको आज टाइम टेबल फॉरवर्ड कर देंगे. ओके. कब तक पढ़ाया जाएगा? वेट, गिव मी 1 सेकंड. ठीक है ना? अभी भेज मैम रहे हैं. किसका? मैम जिसका इसका मैम हाँ बोलो. मैम जिसका इसका थोड़ा ड्यूज है. मैम जो ड्यूज है थोड़ा बता दीजिए किसका है. नहीं बेटा, ये अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है ना? आपके पेरेंट्स भी आपके साथ जुड़े हुए हैं. हर बच्चे की एक आत्मसम्मान होती है, उसको ठेस पहुंचेगा. ठीक है ना? ये पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं. पेरेंट्स भी मजबूर हैं. इसमें जो है मुझे नहीं बोलना चाहिए. आपको स्वयं पता है, जिसका जो ड्यूज है आपको पता है. अपने पेरेंट्स से पूछिए और उस हिसाब से आप कर लीजिए. ठीक है ना? इट वॉन्ट बी जस्टिफाइड. आई विल कॉल आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है ना? ओके. Have a look, children. Now as far as this chapter is concerned, your chapter began with the illustration. Okay. 2 illustrations इसमें थे. एक था जो है, okay, one was that of Tanzania, Africa, Mamba.
ठीक है ना। मामा के परिवार जो है वो एक रॉकी आइलैंड में जो है वो वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं और जैसे तैसे उनका गुजर बसर होता है। और दूसरा है पीटर, ठीक है ना। पीटर के पास बहुत सारी जमीन है और वो मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो है अच्छी खासी वहाँ पे वो खेती करते हैं। साथ ही साथ जो है उन्होंने जो है क्या रखा है, अपार्ट फ्रॉम doing cultivation, they also have what, they also have a wool processing factory। उनके पास जो है एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, ठीक है ना। और वो लोग जो है वेजिटेबल्स जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो है वो वेजिटेबल्स जो है कल्टीवेट कर रहे हैं। So this is there. Now what is important in this chapter when we are going for revision? What is important in this chapter is, okay, what do you understand by the land resources? आप land से क्या समझते हैं और पृथ्वी का कितना हिस्सा जो है, okay, what part of the earth surface is comprising the land? ठीक है। So if we, okay, do a breakup of the, okay, the proportion of land and water, what we see that 2/3, okay, I think 2/3 होगा, no 70%, okay, 3/4 हम कह सकते हैं, ठीक है ना। 3/4 of the earth surface is covered with water and rest of the remaining part is land। So हम कह सकते हैं कि 70%, see 70% of the earth surface is covered with water। Earth's surface is covered with water and that is why our earth is known as the blue planet, ठीक है ना। इसी की वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये जो 30% जो भूमि हमें मिल रही है, 30% जो भूमि हमें मिल रही है, क्या ये भूमि हमारे काम योग है? अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जहाँ पे मानव का जाना जो है असंभव है, लाइक द आर्कटिक ओशियन बेड, द आर्कटिक ओशियन बेड एंड द अंटार्कटिका, okay, these are inaccessible parts of the earth's surface, we can't go there, okay, and as such we cannot utilize the resources that are there, okay। Now see, now related to the land, आपको भूमि से संबंधित ये सारी चीजें जो है समझनी होगी। हैव अ लुक चिल्ड्रन, सी लैंड यूज क्या होता है, भूमि को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ओके। हम जो है उसको कंस्ट्रक्शन के पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, उसको हम जानवरों को रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम लोग खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए जो है हम भूमि का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज नोन एज लैंड यूज, ओके। और ये भूमि का इस्तेमाल जो है ये किन कारकों पे निर्भर है, इट इज डिपेंडेंट ऑन विच फैक्टर्स, okay, it is dependent upon the physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water, okay। और ह्यूमन फैक्टर्स में आती है आपकी आबादी और टेक्नोलॉजी। अब ह्यूमन फैक्टर्स में अगर हम आबादी और टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, मान लीजिए, ओके, यू टेक द कंट्री ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। आप अगर ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करते हैं विद दैट ऑफ व्हाट, विद दैट ऑफ इंडिया, यू विल सी दैट द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द लैंड इज मोर। और ये पॉपुलेशन प्रेशर हम कैसे पता करते हैं, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग स्क्वायर फीट, ठीक है ना। पर स्क्वायर फीट कितनी आबादी है, ओके, उसको हम जो है एज ए इंडिकेटर पकड़ते हैं और हम पता करते हैं कि कहाँ पे लैंड जो है, जो भूमि है उसकी मात्रा कम है और आबादी जो है वो ज्यादा है। If we compare our country with that of Australia, what we will see that the population per square feet is very low, very low। वहाँ पे जमीन जो है वो ज्यादा है, आबादी कम है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है और मॉडर्न मीन्स का इस्तेमाल करके जो है वो लोग वहाँ पे अच्छी खासी खेती कर पा रहे हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे देश के मुकाबले, ठीक है ना। Now, apart from this, what do we understand by the community property resource? ये आपके चैप्टर में जितनी भी टर्म्स हैं ब्लू में जो दिए गए हैं, ठीक है ना, जो ब्लू में टर्म्स दिए गए हैं इनको जो है आपको करना है। You will have to do this। मैंने सबको म्यूट नहीं ना कर दिया है, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? Yes students, I am not getting any response। Yes, ma'am. All of you can hear me na? Ma'am, Okay, fine। Now
why do we need to conserve the resources? Why do we need to conserve the land resources? हमें लैंड रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना है? या सिंपली हम कह सकते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज कंजर्वेशन? Yes, tell me students. Abhishek Giri, what is conservation? Conservation. सो रहे हो क्या? No, ma'am. मुझे तो लग रहा है लंच उंच करके सोने की तैयारी कर रहे हो. No, ma'am. Hmm? now. So, anybody else? Harshit, are you there? Harshit, Shwetanjali, Deforestation. Yes, ma'am. what is conservation, Shwetanjali? Natural conservation is a conservation movement. Ma'am, Folks. protection of natural world. The process of protecting the natural world, isn't it? The process of protecting the natural resources या the natural world. ठीक है ना? In simple terms हम इस चीज को कह सकते हैं the process of protecting the natural world is called conservation. संरक्षण जिसे हम कहते हैं. अब भूमि का संरक्षण क्यों जरूरी है? अगर हम भूमि की संरक्षण नहीं करेंगे, हमारा जो देश है वो क्या है? हमारा देश जो है, our country is a what? It is a what? It is an agricultural dominated country. ठीक है ना? ओके? Yes, ma'am. हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है. ठीक है ना? Yes. हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान होने की वजह से हम देखते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं, ओके, लगभग जो है हम देख सकते हैं कि 70 से 75% लोग जो हैं वो खेती पे निर्भर रहते हैं. ठीक है ना? अपनी जीविका के लिए Yes, जो है ma'am. वो लोग खेती पे निर्भर करते हैं. ओके, और बाकी जो 30 या 25% हम ले रहे हैं, they are following different occupations, like कुछ सर्विस क्लास है, कुछ बिजनेस है, okay, and different types of occupations, but mainly what we see is our country is a agriculture dominated country. और कृषि प्रधान देश होने की वजह से भूमि की जो भूमिका है, ठीक है ना, जमीन की जो महत्व है, ठीक है ना, जो जमीन होता है, जो लैंड होता है, उसका महत्व ज्यादा है. अगर हम अपने लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे तो हम फूड क्रॉप्स, ओके, अपनी फसल को नहीं उगा पाएंगे, और जब फसल नहीं होंगे तो हम अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? मान लीजिए हमारे पास पैसा है, हम मार्केट में जा रहे हैं, बट इफ द फूड ग्रेन्स आर नॉट अवेलेबल, हाउ यू विल सर्वाइव? So in order to survive, okay, food grains are required. And where do you get the food grains from? From the land, through cultivation, through farming. That is why conservation of the land resources is very important. And land resources are also very important. Why? हम देख सकते हैं कि 90% of the population of the world is dependent on how much? It is dependent on 30%. ये जो 30% जो भूमि है ना पृथ्वी पे, उसके ऊपर ये लोग निर्भर कर रहे हैं. अब ये जो 30% जो है, ओके, अब जहाँ पे पानी है उस एरिया को हम तो लैंड में कन्वर्ट नहीं ना कर सकते हैं. Where from we will convert the oceans into areas for cultivation? We can't do that. So what we will do is we will try to protect the resources that we have. And that is why conservation of land resources is important. अब ये land degradation क्यों हो रहा है? Why the land is getting degraded? Tell me, what are the reasons? What are the reasons behind land degradation? Buildings. सबसे बड़ा कारण जो है लैंड डिग्रेडेशन का वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन है. ठीक है ना? हम देख रहे हैं कि लोग जो है बिना सोचे समझे जो है, ओके, पेड़ों को काट दे रहे हैं.
आप पेड़ों को काट देने की वजह से क्या होता है? पेड़ों को काट देने से क्या होता है? पेड़ों को काट देने से Land जो, degrading. हाँ, लैंड जो है वो डिग्रेड होने लगता है. हाउ? जो टॉप सॉइल होता है ना वो इजीली वॉश अवे हो जाता है. We know there are Yes, ma'am. agents of erosion. Which are the agents of erosion? पहले बताओ erosion से हम क्या समझते हैं? What do you mean by erosion? 6 में जो आप पढ़ के आ रहे हो वही सारी चीजें 7 में और 8 में होती हैं. मृदा पर्दन, हाँ, मृदा पर्दन इरोजन का मतलब। शुद्ध हिंदी हमें ना बोलो, इसका मतलब समझाओ. मैम जब मिट्टी गिरने लगती है। Erosion is a Yes. geological process Erosion is a geological material process in which earthen materials are worn away and transported by natural forces such as wind or water. Okay, so what we see the process of wearing away the landscape. Okay, wearing away of the landscape by agents like ice, water and wind is called erosion. ठीक है ना? ये आइस हो गया, विंड हो गया और वाटर, ये तीनों क्या है? ये एजेंट्स हैं. ठीक है ना, जिनकी वजह से जो है इरोशन होता है. आप अगर डेजर्ट्स में चले जाएंगे तो आपको मशरूम रॉक्स दिखाई देंगे. ठीक है ना, यू विल सी मशरूम रॉक्स. व्हाई? बिकॉज दिस रॉक्स दे हैव बीन इरोडेड. दो तरफ से जो है विंड मूवमेंट जो है वो ज्यादा रहा है, इसकी वजह से ये मशरूम का शेप ले लेते हैं. ओके, ठीक है ना. देन यू कैन experience the erosion that is taking place near the water valleys. जब आप इरोशन, ठीक है ना, बाय रिवर वाटर के वजह से जो इरोशन होता है, आप देखते हैं कि ऑक्सबाउ लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है. आप देखते हैं ना, नदियों की जो धारा है वो ऐसे करके मूव कर रही है और विथ पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि ये यहाँ से कट हो जाती है और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि ऑक्सबाउ लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है ना. ओके, सो दिस इरोशन we'll have to check erosion in order to stop land degradation. अगर हमें लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है तो सबसे पहले हमको इरोशन को रोकना होगा. और इरोशन रुकेगा कैसे? थ्रू एफोरेस्टेशन. जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो पेड़ जो होते हैं उनके जड़ क्या होते हैं? वो कस के मिट्टी को बांध लेते हैं. ओके, मिट्टी को जो है वो बांध लेते हैं और मिट्टी की जो ऊपरी परत जो होती है, टॉप सॉइल जो है वो वॉश अवे नहीं होती है. ओके, द टॉप सॉइल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे and that is how we can save, okay, the land resources. और दूसरा तरीका क्या है? how can we stop land degradation? the other method, आवश्यकता से अधिक जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, तो जमीन की जो उर्वरक क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है. ठीक है ना, जमीन की जो उर्वरक क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है. तो हमें क्या करना होगा? हमें जो है ह्यूमस के लिए जाना होगा, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना होगा in order to conserve the land resources. Okay, and we'll also have to check our constructional activities. हमें सबसे पहले अपनी आबादी पे कंट्रोल करना होगा. आबादी कंट्रोल हो जाएगी, नियंत्रित, आबादी नियंत्रित हो जाएगी तो एक ही घर में सबका गुजर हो जाएगा. लेकिन अगर एक घर में हर साल जो है 4 बच्चे होने लगेंगे तो क्या होगा? हाँ, एक तल्ले के ऊपर कितने तल्ले बनाओगे? हाँ, एक तल्ले के ऊपर कितने तल्ले बनेंगे? आपको अलग घर चाहिए, अलग व्यवस्था चाहिए, लेकिन जमीन कहाँ है कि आप घर बनाएंगे? सो ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड. ये सारी चीजें जो है एक चेन की तरह ऑपरेट करती हैं. वन इज रिलेटेड विद द अदर इज रिलेटेड विद द अदर. So we'll have to check each and everything in order to conserve these resources. Why? What do you mean by the resource? Resource से हम क्या समझते हैं? Nikki Singh. Yes, ma'am. What do you mean by resource, beta? Anything that can satisfy our need is known as resource. Anything. Huh? How? Tell me how the marker is satisfying my need. क्या ये मार्कर रिसोर्स है?
Can you tell me? Can I tell? Yes, By beta. sport or बोलो बोलो. ma'am, a resources is any physical material constituting part of earth that people need and value. Is it so? Simple terms में हम कह सकते हैं any substance that satisfies human wants is called a resource. This marker is also a resource. Why? It is satisfying my need. It is satisfying my need. It is helping me take the class. ठीक है ना? तो ये भी एक संसाधन है, ये भी एक संसाधन है. ओके, और ये मानव द्वारा जनित, इट इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. ठीक है ना? दिस मार्कर इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमंस ने इसको बनाया. ओके, now have a look children. Next when we'll move towards soil. Now what is landslide? Landslide से हम क्या समझते हैं? Where do landslides take place? When more rainfall becomes. हाँ, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे लैंडस्लाइड्स होते हैं. ठीक है ना? इट इज सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप. ठीक है ना? जब भारी संख्या में कहीं से जो है मिट्टी जो है ढलने लगती है. ओके, ढलान. earthquake, volcanoes. अब तुम अर्थक्वेक और वोल्केनो में कहाँ चले गए जी? हाँ, मैं लैंडस्लाइड पढ़ा रही हूँ, भू अस्खलन पढ़ा रही हूँ, और तुम उसमें ज्वालामुखी और भूकंप पढ़ाने लगे. हैव अ लुक चिल्ड्रन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं बेटा. ठीक है ना? हाउ कैन वी चेक दिस लैंडस्लाइड्स? जो एरियाज जहाँ पे जो है भू अस्खलन ज्यादा होता है वहां पे हम इनसे निपटने के लिए जो लैंड मिटिगेशन मेजर्स होते हैं, वो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्या होता है? मान लो मैं कोई पहाड़ी क्षेत्र में रह रही हूँ, ओके, और बारिश के मौसम में अक्सर वहां पे लैंडस्लाइड हो जाता है, तो मुझे हर बार जो है अपना घर बनाना पड़ेगा. जितनी बार बारिश होगी उतनी बार जो है लैंडस्लाइड होगा. बारिश वहाँ की मिट्टी गीली हो जाती है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है. हाँ, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हमें ज्यादा नुकसान ना हो. ओके, लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल करने के लिए हम वहां पे क्या बनाएंगे? Construction of retention wall of stop land. यस, हम वहां पे रिटेंशन वॉल बना देंगे. ओके, ठीक है ना? जब भी आप इमारत बनाते हो आप क्या करते हो? आप नींव खोदते हो ना, उसकी नींव तैयार करते हैं ना. हाँ, मिट्टी को डग करते हैं और डग करके उसमें जो है आप रॉड डालते हैं. हाँ, उसमें जो है आप कंक्रीट डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, सब कुछ डालते हैं. नीचे से ऊपर की तरफ ये जो है दीवार बन के आता है. जब आपका बेस मजबूत रहेगा तो ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर भी मजबूत रहेगा. ठीक है ना? अब जब रिटेंशन वॉल बन जाता है तो उसके अंदर की जो जमीन है वो नहीं खिसक पाती है, वो खिसक नहीं पाती है. वो वहां पे अगर खिसकने का प्रयास भी करेगी तो रिटेंशन वॉल के पास आके वो रुक जाती है. ठीक है ना? सो हम जो है क्या करेंगे? सरफेस ड्रेनेज को भी कंट्रोल करेंगे. सरफेस ड्रेनेज अगर हमारा कंट्रोल हो जाता है, अगर हम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना लेते हैं तो बारिश का पानी जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल्स जो है आसानी से जो है ड्रेन्स में चला जाएगा. अगर सरफेस ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो ओके, पानी वहां पे लगेगा, मिट्टी जो है वो गीली होगी और फिर ढल जाएगी. ठीक है ना? तो रिटेंशन वॉल, सरफेस ड्रेनेज दोनों जरूरी है. और हैजर्ड मैपिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हाँ, हम वहां पे घर बनाएंगे ही नहीं, हम जो है वहां पे घर बनाएंगे ही नहीं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स के चांसेस होंगे. ठीक है ना? कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी हम वहां पे नहीं करेंगे. आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, जो त्रासदी आई थी, आपने देखा था ना? हाँ, अगर आपने वो मूवी देखी होगी, बद्रीनाथ है कि केदारनाथ है? केदारनाथ. दिस टाइम आई एम करेक्ट, दिस टाइम आई एम नॉट रॉन्ग, दिस टाइम आई एम करेक्ट. केदारनाथ. इन दैट मूवी व्हाट यू सॉ? शुरुआत में आपने देखा था ना, हाँ, कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो मना करते हैं, युवा पीढ़ी को मना करते हैं कि आप जो है रेस्टोरेंट्स मत बनाइए, होटल्स मत बनाइए, लेकिन वो लोग नहीं मानते. ठीक है ना? ओके, वहां पे सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हो जाती है. अब जिसकी वजह से लैंड पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है. ओके, और लैंड पे प्रेशर बढ़ेगा और हमें पता है कि हमारा जो इंटीरियर है, ये हमें पता है ना कि हमारा जो इंटीरियर है वहां पे क्या है? मोल्टन मैग्मा है कि नहीं है? इंटीरियर जो हमारा अर्थ का है वो हद से ज्यादा गर्म है. मोर देन 4700 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इज. एज सच द रॉक्स दे आर गेटिंग ओके चेंज्ड इनटू लिक्विड फॉर्म.
ठीक है ना। अब जब नीचे के तरफ तरल पदार्थ है और ऊपर अगर आप कोई ठोस वस्तु रखते हैं तो क्या वो बैलेंस हो पाएगी? ठोस वस्तु का वजन अगर एक लिमिट में रहेगा तभी ना वो लिक्विड बैलेंस हो पाएगी। अगर आप उस ठोस वस्तु का वजन जो है बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? जो नीचे जो लिक्विड है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, अब वो आउटलेट ढूंढना शुरू कर देगा। हाँ, and as such it will disturb the whole system, isn't it? So this is there. The second is soil. The second is soil. Okay, इसमें factors of soil formation are important. Okay, how much time is taken for the formation of soil? 1. Okay, ठीक है। देखो 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल कितने समय में तैयार होता है? hundreds of year. मैम hundreds of year. हाँ, 100 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है मिट्टी की एक मामूली सी परत तैयार होने में। ठीक है ना। अब मान लीजिए इतने समय लग जाता है मिट्टी की अगर परत तैयार होने में, तो क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उसको बचा के रखें? हाँ, अगर हम बचा के नहीं रखेंगे तो हम एक्सपायर कर जाएंगे। हम एक्सपायर कर जाएंगे, हमारे फ्यूचर जनरेशन एक्सपायर कर जाएंगे तो भी उनको मिट्टी नहीं नसीब होगी, नहीं मिलेगी। ठीक है ना। सो ओके, now the other is, see in the glossary there is weathering. What is weathering? It is the breaking up and decay of exposed rocks. ठीक है ना। weathering is responsible for the formation of many rocks. बहुत सारे चट्टानों की फॉर्मेशन में जो है weathering जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, बोलो, कुछ बोल रहे हो? Which tell me of all the soils, which soil is best suited for the cultivation of cotton? Black soil. And where, Red soil. and where do you find this black soil? ये black soil कहाँ मिलता है? In our country, which 2 states are okay very much important for the black soil? One is Maharashtra, one is Gujarat. ठीक है ना। ठीक है, इन दोनों जगहों में जो है कॉटन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ओके, now you have to go, what you will have to go through is soil and conservation measures. How can we protect the soil? Okay, after that water से related आपको पता करना होगा how much part of the earth surface is fresh water. ठीक है ना। you'll have to go through the Great Lakes. Great Lakes कहाँ पे हैं, उनके क्या नाम है? आपको मैंने एक सिंपल टेक्निक सिखाया था जिससे आप सारे ग्रेट लेक्स के जो है नाम याद कर सकते हैं। लेट मी आस्क आदित्य कुमार। आदित्य जी, आपको पता है हमारे जो ग्रेट लेक्स हैं दे आर इन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका? हाँ, these are fresh water lakes. Where are they? फिर सर कहेंगे कि एंड करिए। हाँ, नॉर्थ अमेरिका में। एंड how do we remember these lakes? I have told you na the simple technique. H stands for Himalaya. Huron. O stands for, ये सारी जनरल है, ये सारी जो है जनरल नॉलेज की चीजें हैं। ठीक है ना। मैं ग्रेट लेक्स पूछ रही हूँ बेटा, ठीक है ना। M stands for Michigan. M stands for Michigan. E stands for Erie. Okay, and S stands for Superior. ये जो है ये पांचों लेक्स जो हैं ग्रेट लेक्स कहे जाते हैं। ठीक है ना। और ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। मैम नॉर्थ अमेरिका। तो ये सिंपल टेक्निक है जिससे आप इनके नाम याद रख सकते हैं। ओके, आपके मैथ्स में है ना? आपके मैथ्स में अभी आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? साइन थीटा, हाँ, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सब पढ़ रहे हो? हाँ, नो मैम अभी नहीं। चलो ठीक है, टुडे द होल डे। ओके फाइन बेटा, इट इज अबाउट टू
The school is about to get over. So I'm ending the session here. We'll meet tomorrow a little early so that we can cover the class. Thank you, children. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. टाइम टेबल भेज दीजिए टाइम टेबल नहीं है आपके ग्रुप में, चला गया है बेटा। Send हो गया